स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम शिव। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा जो ये वीडियो है वो कितना पसंद आया। तो देखेंगे यहाँ पर आज है अभ्यास हमारे पास 3D और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है, 1 है। क्या है समझिएगा, यहाँ पर कहता है एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में क्या है, पंक्तियां हैं। यदि कहूं कि कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए। तो देखिएगा हमसे क्या कहता है, ये लाइन देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। प्रत्येक तह का मतलब होता है एक तह, ठीक। तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं, केवल यहां से देखिए क्या है, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितनी उस तह में क्या है, पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखने वाले हैं, इसको मानेंगे। कहता है जितनी इस तह में पंक्तियां हैं लिखेंगे यहाँ पर माना, क्या लिखेंगे, माना तह, माना तह में, अच्छा तह में क्या, पंक्तियां, माना तह में पंक्तियां बराबर x। चला तो कर लो, ये लाइन में आप मानी है। अब समझिएगा, थोड़ा सा समझना। कहता है प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितनी की उस तह में पंक्तियां है। तह में हमने पंक्तियां कितनी मानी है, x। तो अब लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में सेब बराबर प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक तह की प्रत्येक, प्रत्येक तह की प्रत्येक, और प्रत्येक क्या, पंक्ति, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में और क्या, सेब बराबर। प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में सेब कितने होंगे, जितने की उस तह में पंक्तियां हैं, और तह में पंक्तियां हमने कितनी मानी है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, x। इतना तो कर लोगे। अब इसके बाद फिर आगे चलेंगे, देखिएगा। कहता है यदि कहो कि कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, पंक्तियों की संख्या जो है कितनी है बताइए, x है। और क्या कहता है, यदि कहो कि कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो यहां पर लिखेंगे क्या, कहो की कुल संख्या, कहो, ठीक है, कि अच्छा कहो की क्या, कुल संख्या, कहो की कुल संख्या बराबर क्या होगा, बराबर होगा x। कहो की कुल संख्या बराबर होगा x, क्योंकि यहां पर कहता है यदि कहो की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, पंक्तियों की जो संख्या है वो x है, इसलिए कहो की संख्या भी क्या हो जाएगी, x। अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कुल सेब, ठीक। कुल सेब कैसे निकलेंगे इसे आपको यहाँ पर समझना है। देखो जैसे कि हम सेब के तह की बात करेंगे ना, तो आप नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी लोगों ने अंडे जरूर देखे होंगे, और जिन ट्रे में अंडे रखे होते हैं वो ट्रे जरूर दिखी होगी, उसे ही हम कहते हैं तह। आपने देखा होगा जो अंडे की ट्रे होती है ना, एक के ऊपर एक गली हुई होती है, तो हम एक तह की बात करते हैं, एक तह। एक तह में अंडे जो रखे होते हैं, जैसे कहोगे देखो इधर इस साइड में ऐसे और इधर को, ठीक है, पूरा आपको मालूम है इस प्रकार होता है स्क्वायर में, ऐसे आपके अंडे रखे होते हैं। एक जैसे 3 इधर को रखे हैं ना, मान लीजिए 4 रखे हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 और 4 इधर को भी रखे होंगे, इसी प्रकार होता है। ये देखिएगा जैसे 4 1 2 3 4 इधर को है, तो 1 2 3 कुल मिला के इस प्रकार आपकी प्रोसेस होती है। जितना आपको इधर होता है उतना ही आपका ऊपर भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी तह होती है, तह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तह में पंक्तियां। तो ये आपकी क्या है, तह है, और इसमें पंक्तियां देखो जरा, आपकी ये पंक्ति हो गई, ये पंक्ति हो गई, ये पंक्ति हो गई, ये पंक्ति, कितनी पंक्तियां होंगी, 4, ठीक। अब क्या कहता है, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में सेब है, वहां पर अंडे की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा एक पंक्ति में कितने रखे हुए हैं, एक पंक्ति में कितने रखे हैं, 4 ही तो रखे हैं। अब आगे क्या है देखो, तहों की कुल संख्या, देखो
ये भी x है, ये भी x है, ये भी x। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो तह होंगी वो कितनी होंगी? 4 होंगी। कितनी होंगी? 4। ठीक, 4 तो होंगी। तो समझ लीजिएगा, जब यहां पर अगर आप कुल अंडे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखो, ये क्या था आपका? ये आपकी थी तह में पंक्तियां, और ये क्या है? प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में क्या अंडे हैं। ठीक, और ये क्या है? तहों की कुल संख्या है 4। तो हम केवल एक ही बात करेंगे, एक तह में कितने हो जाएंगे भाई? 4, 4 8, 4 12, 4 16। या आप इस प्रकार समझ लीजिएगा, अगर इनकी आपस में गुणा करेंगे तो आपको कुल मालूम हो जाएंगे। 16 निकल कर आ गए। अब जब एक तह में कितने हैं? 16 है भाई। एक तह में कितने हैं? 4 चुक्कू 16। तह कितनी है? तह आपकी 4 है, तो 16 चुक्कू क्या होगा? 64। 64 होगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुल निकालना है तो इन तीनों की आपस में गुणा करनी पड़ती है। इसी प्रकार आपको अगर कुल सेव निकालने हैं तो इन तीनों की आपस में आपको क्या करनी पड़ेगी? गुणा। तो x गुणे x बराबर क्या होगा? x पावर 3 होगा। ये तो आपको मालूम ही है। अब देखिएगा, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? प्रश्न से। प्रश्न से, अच्छा, प्रश्न से जब लिखेंगे तो क्या है? देखो, जो आपका ये x क्यूब है ये आपकी कुल सेव है, और प्रश्न में क्या कहता है? पेटी में कुल कितने हैं? 1728 सेब है। वो भी कुल सेब है, ये भी कुल सेब है, इसीलिए आपस में क्या होंगे? बराबर। तो x क्यूब बराबर क्या होगा? 1728। ठीक, बराबर लगा है। बराबर के पहले घात 3 है। जब यहां से घात 3 हटेगी तो इधर क्या होगा? करड़ी की घात 3 होगी, यानी कि x बराबर क्या होगा? ये करड़ी की घात 3। अब ये रहा 1728। अच्छा, जब यहाँ पर करड़ी की घात 3 हो गई तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि इसके जो है हम निकालेंगे क्या? इसका हम निकालेंगे घनमूल, और घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 1728 के करेंगे अभाज्य गुणन। कर लीजिए, 2 से काटेंगे पहले। 2 बटे 16, 1 2 6 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, न जाने का 0, 2 8 16, फिर 2 से क्या होगा? 54 होगा। अच्छा, फिर 2 से क्या होगा? 27, फिर किससे? 3 से 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। घनमूल में क्या होता है? समान खंडों का त्रिक होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x बराबर, देखिएगा, ये करड़ी की घात 3 1728 के जो लिखेंगे क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा, गुणे क्या? फिर है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हुआ। ये देखिएगा, त्रिक बना, ये त्रिक बना, ये त्रिक बना। तो x बराबर क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो x बराबर क्या आया? 2 दूनी 4 3 12। ठीक, ये क्या है? जो 12 आपका निकल कर आया है वो क्या है? ये x का मान है। अच्छा, x का मान का मतलब ये है, जब ये x का मान है तो कहने का मतलब ये समझ लीजिए, ये आपको मालूम हो गई, तह में पंक्तियों की संख्या भी मालूम हो गई, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में सेब भी मालूम हो गए, तहों की कुल संख्या भी मालूम हो गई। लेकिन हमसे कहता क्या है? कहता है प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रत्येक, क्या लिखेंगे? प्रत्येक तह में। ठीक, अब प्रत्येक तह में क्या रखे गए? और रखे गए क्या? सेब। रखे गए सेब बराबर प्रत्येक तह। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपके सामने बात की थी, तह बनाई थी आपके सामने। तो प्रत्येक तह में रखे गए सेब कैसे निकालेंगे? जो तह में पंक्तियों की संख्या है। ठीक, तह में किसकी? पंक्तियों की संख्या, और प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में जितने सेब है, जब उनकी आपस में आप क्या करेंगे? इनकी आपस में जब गुणा कर देंगे तब आपको मालूम हो जाएंगे क्या? प्रत्येक तह में रखे गए सेब। तो यहाँ पर देखिएगा x का मान क्या निकला है? 12, यानी कि प्रत्येक तह में रखे गए सेब बराबर क्या होगा? 12 गुणे 12, 12 बढ़ाइए क्या होगा? 144। यहाँ पर आप लोग आंसर है तो यहाँ पर अतः लगा दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे? अतः प्रत्येक तह में रखे गए सेब बराबर 144। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्या कहता है? एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए। इस पर ध्यान दीजिएगा, कैसे रखे गए? घन के रूप में। ठीक, घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। याद कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं?
यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, ठीक, माना पेटी, माना पेटी में आम की तह, आम की, अच्छा आम की क्या, आम की तह बराबर क्या लिखेंगे, ठीक, माना पेटी में आम की तह बराबर x। ये हमसे पूछ रहा था तो हमने इसे क्या किया, मान लिया। अब यहां पर देखो क्या कहता है, घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, यानी कि जो आम है ना वो पेटी में घन के रूप में सजाकर रखे गए। घन, घन का मतलब तो आप जानते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी ना। तो जो तह है बिल्कुल एक माप की होगी, होगी कि नहीं। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रत्येक तह, क्या लिखेंगे, प्रत्येक तह, अच्छा फिर की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में, और क्या, सेब बराबर, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में सेब बराबर क्या होंगे, x, और इसके बाद जो पंक्तियों की संख्या है वो भी क्या होगी, समान। तो यहां क्या लिखेंगे, पंक्तियों, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर, वो भी क्या हो जाएगी, x। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो आम है वो घन के रूप में सजाकर रखे गए, ठीक। तो जो घन के रूप में रखे जाएंगे तो जो तहों की संख्या होगी, और जो प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में सेब होंगे, और जो पंक्तियों की संख्या होगी सब क्या होंगे, समान होंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, किसकी बात हो रही है, जो बात हो रही है वो आम की हो रही है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे क्या, कुल। अच्छा कुल क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल आम, ठीक। तो जैसे देखिए आपकी एक ये तह है कि हमने पूरी तह बना दी, ठीक, क्या बना दी तह, समझो ना। पेटी में आम की तह है, इसको छोड़ दो, ठीक। इस पे आते हैं पंक्तियों की संख्या, जैसे सबसे पहले ले लेते हैं पंक्तियों की संख्या, इसमें हम पंक्तियां बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4, कितनी पंक्तियां बना दी, 4, ठीक। कौन देखेगा, ये एक आपकी, ये 2 3 4, ठीक। तो पंक्तियों क्या लिखा, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में सेब लिखा है, यहाँ पर सेब की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, आम की हो रही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आम, तो आम लिखा। तो समझिएगा क्या लिखा, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में आम। तो जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 4 है, तो सब में कितने कितने होंगे, 4 4 तो आम होंगे। देखो इधर 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 हो गए। तो केवल हम इन 2 लाइनों की बात करेंगे इसमें, ठीक, क्योंकि इन 2 लाइनों की जब बात करेंगे तो देखिएगा 4 4 8 4 12 4 16, इसका जो मान है हमने वो भी 4 माना है, इसका जो है वो भी 4 माना है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे 4 गुणे 4 बराबर क्या हुआ, 16, ठीक। यानी कि एक तह में कितने हो गए, 16 हो गए। अब तह भी कितनी होंगी, 4 तो होंगी। तो जब 4 होंगी तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 4 से, तो बराबर 16 से क्या होगा, 64, क्या होगा, 64। यानी कि जब हम इन तीनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें कुलाम मालूम हो जाएंगे। तो कुलाम कितने हुए, x गुणे x बराबर क्या हुआ, बराबर हुआ x क्यूब। इतना तो आप कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। तो क्या हुआ, x क्यूब हुआ, ठीक। जब अच्छा x क्यूब हुआ तो ये आपकी जो है कुलाम है, और ये 216 ये भी कुलाम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रश्न से, काहे से, प्रश्न से लिखा क्या होगा, x पावर 3 बराबर क्या होगा, 216, x बराबर क्या होगा, करणी घात 3, यहाँ क्या लिखेंगे, 216। तो यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको तो मालूम है, 216 के करने पड़ेंगे भाज्य गुणनफल, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, न जाने का 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चक्कू क्या हुआ 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर किससे काटेंगे, 3 से, 3 9 27, अच्छा 3 तिया क्या हुआ 9, और 3 एकम क्या हुआ 3। तो ये 2 का त्रिक बना, ये 3 का बना, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर होगा, करणी की घात 3 है, क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, अच्छा गुणा फिर 3 गुणे 3 गुणे क्या होगा 3। समान खंडों का ये, समान खंडों का ये बना,
तो x बराबर क्या आया बाहर, ये 2 निकला, ये क्या निकला 3, तो x बराबर क्या आ गया 6। x का मान 6 आया। हमसे कह रहा था पेटी में आपकी कितनी तह, हमने क्या मानी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः पेटी में, और पेटी में क्या, आम की, अतः पेटी में आम की तहें, और तहें बराबर कितनी हो जाएंगे 6। तो यही जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्या कहता है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन, ध्यान दीजिएगा, घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात, एक तो क्या है, घनाकार है, ठीक। घनाकार का मतलब यह है कि जब डिब्बे रखे जाएंगे तो वहां पर जो लंबाई है, जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो सब क्या होंगे, बराबर, ठीक। दूसरी बात, जो कुल डिब्बे हैं वो कितने 2744, और तीसरी बात जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। एक तह, जैसे मैं आपके सामने ये तह बना देता हूं, समझिएगा ये पूरी तह हो गई, ठीक। एक तह, इस पूरी तह में जो है हमसे पूछा जा रहा है कि कितने डिब्बे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना, माना, अच्छा माना क्या लिखेंगे, माना प्रत्येक, ये एक तह है ना, माना प्रत्येक तह की, और क्या, प्रत्येक तह की, प्रत्येक, और आगे क्या लिखेंगे, पंक्ति, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में, और क्या, चाक के डिब्बे, तह के डिब्बे, चाक के डिब्बे बराबर क्या, x, ठीक। क्या लिखा, माना प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बे बराबर x, ठीक। तो समझना, जैसे ही आपकी एक तह है और प्रत्येक पंक्ति में x माने, जैसे इसमें हम कितनी पंक्तियां बना लेते हैं, देखो 1 2 3 4 बना दिया। सब में देखो इधर, सब में 4 डिब्बे रखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही तो रखेंगे। क्यों 4 रखेंगे, आपको यह भी मालूम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो चाक के डिब्बे हैं वो घन के रूप में रखे गए हैं, घन के रूप में, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये घन के रूप में रखे गए हैं, इसीलिए प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में जितने चाक के डिब्बे हैं उतनी ही तह में क्या होंगी, पंक्तियां भी होंगी। तो यहां पर लिखेंगे क्या, तह, क्या लिखेंगे, तह में, ठीक, और तह में क्या, पंक्तियां, तह में पंक्तियां बराबर, ठीक है। तह में पंक्तियां बराबर क्या होगा, x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिब्बे जो है घन के रूप में रखे गए, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, जब घन रूप में है तो आपको ये तो अच्छा मालूम ही हो गया, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बे जितने होंगे उतने ही तह में क्या होंगी, पंक्तियां, और उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, तहों की संख्या भी हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तहों, क्या लिखेंगे, तहों की, और क्या, कुल, तहों की क्या, कुल संख्या। तो तहों की कुल संख्या बराबर भी क्या होगी, x होगी, ठीक। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं सभी जगह जो x ही क्यों आता है, क्यों आएगा, क्योंकि जो डिब्बे हैं वो घन के रूप में रखे गए, ठीक। अब समझना आगे, इतना हो गया। अब यहां पर लिखेंगे क्या, चाक के डिब्बों की बात हो रही है, तो लिखेंगे कुल, क्या लिखेंगे, कुल, और कुल क्या, चाक के डिब्बे, कुल चाक के डिब्बे बराबर कैसे निकलेंगे, समझो जरा। जैसे यहां पर हमने, ये हमारी एक तह है, एक तह, ठीक। अब यहां क्या लिखा, देखो, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है। तो एक पंक्ति में कितने हैं, एक पंक्ति में है 4, ठीक है। और तह में पंक्तियों की संख्या, एक तह में कितनी पंक्तियां, देखो 1 2 3 4, 4 ही तो पंक्तियां हैं। तो एक तह में कितने डिब्बे हो गए,
4 गुणे 4 बराबर हो गए 16। ठीक, एक तह में हो गए 16। अब तहें भी कितनी होंगी? 4 ही तो होंगी। जब 4 होंगी तो इसका मतलब जब एक में 16 है तो 4 में 16 गुणे 4 बराबर क्या? 64 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 4 की हम कई बार गुणा करेंगे 3 बार। तो इस प्रकार अगर आपको निकालने हैं कुल चाक के डिब्बे तो क्या लिखेंगे? x गुणे x बराबर क्या होगा? बराबर होगा x क्यूब। ठीक, इसके बाद अच्छा क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे प्रश्न से। काहे से? हमने यहां पर लिखा प्रश्न से। जो x क्यूब है ये आपके क्या है? चाक के कुल डिब्बे हैं, और जो 2744 है ये भी जो है क्या है? कुल डिब्बे। क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है इसीलिए बराबर हो जाएंगे। बराबर के पहले x पावर 3 है, जब यहां से पावर 3 हटेगी तो दूसरे पक्ष में क्या होगा? घनमूल का निशान आ जाएगा। तो क्या लिखा हमने? 2744। अब क्या करेंगे? अब हम लोग 2744, ठीक है, अब हम लोग 2744 का क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें 2744 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। काटिए। 2 एकम 2, द्वितीया 6, 1 बचा 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 छंग 12, 1 बचा 2 बटे 16, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा द्वितीया 6, 2 चक्कू 8, द्वितीया 6, 7 से 7 चौके 28, 6 7 9 63, फिर क्या होगा? 7 सते 49 होगा, 7 एकम क्या होगा? 7 होगा। देखो इधर समान खंडों का त्रिक देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बराबर करणी की जो घात है वो क्या है? 3 है। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, तो ये देखिएगा ये रहा और ये रहा। तो यहां से क्या निकला? x बराबर निकला 2 गुणा क्या? 7। तो x का जो मान है 2 सते क्या आया? 14। ठीक, तो जो आपका ये 14 है ये x का मान है। लेकिन यहां पर हमसे क्या कहता है? फिर एक बार समझिएगा। कहता है संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? एक तह में। तो समझिए कैसे निकालेंगे। यहां पर एक तह में मैंने आपको बताया था, यहां पर लिख लेंगे पहले अतः। क्या लिखेंगे? अतः संदूक, अतः संदूक में, अब आगे क्या लिखेंगे? एक तह, एक तह में चाक के, और फिर क्या लिखेंगे? चाक के डिब्बे, चाक के डिब्बे बराबर एक तह। देखिएगा हमने ये क्या बना ली? एक तह बना ली। ठीक, तो समझना बहुत ध्यान से। प्रत्येक तह की प्रत्येक, सबसे पहले ये देखो तह में पंक्तियां, एक तह में कितनी पंक्तियां हैं? कितनी है बताओ? देखो एक तह में जो पंक्तियों की संख्या हमने मानी है x, और x का मान क्या है? 14। इसका मतलब इसमें 14 पंक्तियां होंगी। तो देखो इधर ऐसे ही 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर क्या हुआ? ये 12 हुआ, 13 हुआ और ये 14। ठीक, तो यहाँ पे कितनी पंक्तियां हो गई? 14 हो गई। जब पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 14 है तो ये देखिए प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बे, यानी कि देखो इधर इसमें भी 14 होंगे, इसमें भी 14 होंगे, इसमें भी 14, इसमें भी 14। ठीक, तो सभी में कितने कितने होंगे? सभी में है जो है 14 होंगे। होंगे कि नहीं? जो पंक्तियों की संख्या है वो भी कितनी है? 14 है। और प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बे भी कितने हैं? 14 है। तो एक तह में कैसे निकलेगा? 14 और 14 को जब आप गुणा कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा 14 चक्कू क्या होगा? 14 चक्कू 56 का 6, हासिल कितना लगा? 5 लगा। 14 कम 14 और 5 क्या हुआ? 19। तो इस प्रकार जो आपका आंसर निकल कर आया है वो क्या आया है? 196 निकल कर आया है। याद रखिएगा यहाँ पर हमसे कहता है एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। हम इसे नहीं मान सकते हैं, इसे मानोगे आपसे लगने वाला नहीं है। क्या मानेंगे? माना प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बे बराबर, इस प्रकार मानेंगे। तो यहां पर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्या कहता है?
एक शोरूम में कांच के रंगीन घन है और क्या है, एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। ठीक, यानी कि घन है, समझ आ रहा ना, जो घन है उन्हें सटाकर इस प्रकार रखा गया है कि वे बड़े घन का आकार ले लेते हैं। आगे क्या है, कहता है यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी है, 512 हो, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त आकृतियां बनी हैं। ठीक, तो यहां पर देखो जो कितनी तहों से, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है तहों की संख्या, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना। क्या कहता है, रंगीन घनों की कितनी, क्या लिखेंगे, माना रंगीन, आगे घनों की, माना रंगीन घनों की x तहों से, और क्या, उक्त क्या, घनाकृत, उक्त घनाकृति, फिर क्या लिखेंगे, बनी, उक्त घनाकृति बनी। जरा करेंगे ना, तो सबसे पहले यहां पर समझिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, तहों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, और यहां पर क्या कहता है, कांच के जो घन है वो कैसे है, रंगीन घन। ठीक, और उन्हें जो सटाकर रखा गया है तो भी वो एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं, बड़े घन का, समझ आ रहा ना, बड़े घन का क्या ले लेते हैं, आकार। इसका मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, अब क्या कहता है, इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी है, 512 है। ठीक, तो आपसे कहता है रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी। तो यहां पर सबसे पहले तो ये समझना, माना रंगीन घनों की x तहों से उक्त घनाकृति बनी हुई है। तो यहां पर जो तहों की संख्या है, तहों की संख्या, जब आप तहों की संख्या का क्या करेंगे, घन करेंगे, तो आपको रंगीन घनों की कुल संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न से। कैसे लिखेंगे, प्रश्न से। तो यहां पर देखिए क्या माना है, हमने तहों को क्या माना, x। तो जब इसका हम घन करेंगे, यानी कि जब इसकी हम 3 बार गुणा करेंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, रंगीन घनों की कुल संख्या मालूम हो जाएगा 512। क्यों मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो कांच के रंगीन घन है, घन ही है, अब घन रूप में ही रखे जाएंगे। तो यहां पर समझो क्या होगा, x बराबर होगा आपका, ये आपका घनमूल का निशान 512 कहां चला गया। अब x बराबर 512 के हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 512 के काट लीजिए, 512 किससे कटेगा, 2 से। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग क्या हुआ 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से क्या होगा 16, फिर 2 से क्या होगा 8, फिर 2 से क्या होगा 4, फिर 2 से क्या होगा 2, फिर 2 से क्या होगा 1। ये आपका 1 बना, ये 2, ये तीसरा, यानी कि जो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 एक त्रिक बना, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 दूसरा त्रिक बना, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आपका तीसरा त्रिक बना। तो जो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, x बराबर 2 दूनी 4 दूनी क्या होगा 8। x का मान क्या है 8 है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना कि अब क्या लिखेंगे, अतः रंगीन, अतः रंगीन घनों, ठीक, अतः रंगीन घनों की, और इसका मान क्या है 8, 8 क्या लिखेंगे, तहों से, 8 तहों से उक्त, ठीक है, उक्त, आगे क्या लिखेंगे, घनाकृत, घनाकृति, और क्या है, बनी है, बनी, उक्त घनाकृति बनी है। तो देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या है 5, प्रधानमंत्री के
राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की, ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग, इतना ध्यान दीजिएगा, के वर्ग के बराबर रुपए चंदे में देता है। आगे, इस प्रकार यदि कुल चंदे की जो धनराशि है वो कितनी, यानी कि इतने रुपए जो हैं इकट्ठा होते हैं, कितने, 15,625। कहता है हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहां पर जो पूछ रहा है उसे हम मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना। अच्छा, माना क्या, माना कक्षा में, अब कक्षा में क्या, विद्यार्थी, माना कक्षा में विद्यार्थी बराबर x, हमने x मान लिया। अब इस लाइन पे चलेंगे, क्या है, एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर रुपए चंदे में देता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, एक कक्षा के प्रत्येक, एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी, एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी ने और क्या, चंदा दिया, क्या दिया, चंदा दिया। ठीक, बराबर, तो समझ लीजिएगा ध्यान से, एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, x की संख्या के वर्ग के बराबर, कक्षा में विद्यार्थी कितने थे, x थे, अब के वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर, कहता है के वर्ग के बराबर रुपए चंदे में देता है, यानी कि एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा कितना दिया, x स्क्वायर। ठीक, तो चंदा है तो यहां पर क्या लिखेंगे, रुपए लिखेंगे। ठीक, अब यहां क्या लिख लेंगे, देखो यहां लिखेंगे चंदे की और क्या, चंदे की कुल, अच्छा कुल क्या, धनराशि, चंदे की कुल धनराशि बराबर, अब अच्छा चंदे की कुल धनराशि क्या होगी, समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, चंदे की जो कुल धनराशि है वो कैसे निकल कर आएगी, जैसे समझना, यहां पर कक्षा में विद्यार्थी हमने x मान लिए हैं, तो यहां पर समझ लेना x का मान हमने क्या मान लिया, 10 मान लिया। अब क्या है, देखो एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा दिया बराबर, क्या दिया, कितना दिया, जितने के विद्यार्थी हैं उनका वर्ग, विद्यार्थी यहां पर देखो हमने 10 मांगे हैं, 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा। ठीक, तो 100, तो बहुत ध्यान समझिएगा, जो एक विद्यार्थी है वो कितने रुपए देता है, 100 रुपए देता है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है, तो जब एक देता है 100 रुपए तो 10 कितने देंगे, 100 दाम 1000, 1000 कैसे आएगा, जब हम इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तब हमें कुल चंदे की धनराशि मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार यहां लिखेंगे चंदे की कुल धनराशि बराबर क्या होगा, x गुणे क्या होगा, x स्क्वायर, तो बराबर आपका आ जाएगा x क्यूब। ठीक, यहां पर x क्यूब कैसे आया ये हमें जरूर मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी बुक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट छपा हुआ था, किताब में यहाँ पर छपा हुआ था आपका क्या, घन नहीं होगा, यहाँ पर वर्ग होगा। ठीक, तो देखो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न से, काहे से, प्रश्न से। ठीक, तो जो चंदे की कुल धनराशि है यहाँ पर देखिए क्या है, ये x क्यूब, तो हमने यहाँ क्या लिखा, x क्यूब। अच्छा, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है 15,625, यही तो दिया है। जब ये दोनों एक ही चीजें हैं तो इसका मतलब ये बराबर होगा, तो x बराबर क्या होगा, जब पावर 3 हटेगी तो इधर क्या होगा, घनमूल का निशान आ जाएगा, और ये रहा आपका 15,625। तो आप लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, 15,625 के करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, काट लीजिए, 5 कटेगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, पचम क्या हुआ 25, फिर 5 काटेंगे, 5 का 30, 1 5 दूनी 10, 2 पचम 25 हुआ, फिर 5 से 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, पचम क्या हुआ 25, 5 से 5 दूनी 10, पचम 25,
फिर 5 से 5 25 और फिर 5 कम 5, ये आपका घन हुआ, ये आपका क्या हुआ, घन हुआ। तो x बराबर क्या लिखेंगे, करणी की घात जो है वो 3 है, क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका त्रिक बना, ये आपका त्रिक बना। तो x बराबर क्या आया, 5 गुणे 5, यानी कि जो x का मान है वो क्या निकला, 25 निकल कर आया, ठीक। x का जो मान है वो 25 निकल कर आया है। आपसे क्या कहता है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में हमने विद्यार्थी कितने माने थे, x का मान कितना है 25। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः कक्षा में, और कक्षा में क्या, अतः कक्षा में विद्यार्थी, अतः कक्षा में विद्यार्थी बराबर क्या होंगे 25। यही जो है आपका क्या है, आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्या कहता है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। एक टंकी है, अच्छा जो टंकी है वो कैसी है, घनाकार है। घनाकार का मतलब ये है कि इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है और जो गहराई है सब क्या है, बराबर है, ठीक। तो क्या है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। कहता है टंकी की माप ज्ञात कीजिए, ठीक। आगे क्या कहता है, यदि 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर क्या है, 1000 लीटर पानी का जो आयतन है वो 1 घन मीटर के क्या है, बराबर होता है। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिया गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, ये लिखा हमने, देखो 1000 लीटर, ठीक, 1000 लीटर और फिर क्या लिखेंगे, पानी का आयतन, आयतन 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बराबर हम लोग लिखेंगे 1, अच्छा 1 क्या लिखेंगे, घन मीटर। इतना तो हो गया, ठीक। ये आपको दिया गया है। और क्या कहता है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर क्या है, पानी आता है, ठीक। तो यहां पर देखिएगा 1000 लीटर पानी का आयतन मालूम है, यहां से हम किसका निकालेंगे, 1 का निकालेंगे और फिर निकालेंगे किसका, 1331 का। तो यहां क्या लिखेंगे, 1 लीटर, क्या लिखेंगे 1 लीटर, फिर क्या लिखेंगे, पानी का आयतन, 1 लीटर पानी का आयतन बराबर, एक तो हम ऐसे लिख लेंगे पहले, देखो जब 1000 लीटर है तो आयतन जो है वो कितना है, 1 घन मीटर है। और अब यहां पर 1 लीटर जो पानी है वो कम हो गया, तो जिसका आयतन है वो भी कम हो जाएगा। कम कैसे होगा, जब हमारा 1000 जो है काहे में जाएगा, बटे में, ठीक। तो यहाँ आगे हमने क्या लिखा, घन, अच्छा घन क्या लिखा, मीटर लिखा। तो इतना आपका हो गया। अब किसका निकालेंगे, 1331 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1331 लीटर और फिर क्या लिखेंगे, पानी का, अच्छा पानी का क्या लिखा, आयतन बराबर। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 1/1000, ये पहले लिख लेंगे, ठीक। 1 लीटर पानी का आयतन है 1/1000। अब 1 लीटर से हो गया 1331 लीटर, ज्यादा हो गया, आयतन भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1331 जो है आपका गुणे में चला जाएगा। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, घन मीटर लिखेंगे, ठीक। गुणा करना तो आपको आता ही होगा, 1331 एकदम क्या होगा, 1331। तो ये हमने लिखा 1331 बटे क्या हुआ, 1000 हुआ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घन मीटर। इतना हो गया आपका। ये हमने क्या निकाला, हमने निकाला है 1331 लीटर पानी का आयतन। 1331 लीटर पानी का जो आयतन है वो कितना है, 1331 बटे 1000 क्या, घन मीटर। अब चलेंगे, क्या है, टंकी की माप पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, माप मतलब भुजा, ठीक है। और यहाँ पर आपको चाहिए तो मालूम ही है, जो आपकी टंकी है वो कैसी है, घनाकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना, माना क्या,
माना टंकी, माना टंकी की और क्या माप, माना टंकी की माप बराबर हमने क्या मानी x, ठीक है। आयतन यहां पर किस में है, घन मीटर में, यानी कि जो टंकी की माप यहां पर मानेंगे वो काहे में, मीटर में, तो यहां पर लिख लेंगे क्या मीटर, ठीक। माप का मतलब है ये हमारी एक भुजा है, कितनी भुजा है, एक, ठीक। घनाकार है तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, टंकी की माप हमने एक मानी है तो यहां पर लिखेंगे क्या, टंकी का आयतन, क्या लिखेंगे, टंकी का आयतन। अच्छा, जो टंकी का आयतन है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पानी के आयतन के, तो यहां लिख लेंगे क्या, पानी का आयतन, पानी का आयतन, ये तो समझ में आ रहा होगा। टंकी देखो इधर, क्योंकि कहता है एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना कि उसका क्या होगा, आयतन होगा। क्या उसके आयतन से ज्यादा आएगा, नहीं, क्योंकि उसमें उतना ही तो आएगा जितनी कि उसमें जगह होगी। तो क्या लिखा, टंकी का आयतन बराबर पानी का आयतन। टंकी हमारी कैसी है, घनाकार है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा हमारी यहाँ पर क्या है, x है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, x पावर 3 होगा, फिर बराबर जो पानी का आयतन है, पानी कितना है, 1331 लीटर, 1331 लीटर पानी का जो आयतन है वो कितना है, 1331 बटे क्या है, 1000, और आगे आपका क्या है, घन मीटर, घन मीटर, घन मीटर का मतलब है ये आपका मीटर क्यूब है। अब समझेंगे आगे क्या होगा, बराबर है, x पावर 3 है, जो बराबर के पहले पावर 3 हटेगी तो दूसरी तरफ निशान आएगा काहे का, घनमूल का, यानी क्या होगा, x बराबर ये आपका घनमूल का निशान, और क्या लिखा, 1331 बटे क्या हुआ, 1000, और जो आपका ये घन मीटर है ना, घन मीटर याद रखेंगे, जो ये घन मीटर लिखोगे बाहर नहीं लिखा जाएगा, इस घनमूल के निशान के अंदर ही रहेगा। 1331 के बाद गुणनखंड करेंगे, 1000 के भी करेंगे। अच्छा, एक चीज आपको मालूम है, जब आपको घनमूल निकालना है ना तो समान खंडों का त्रिक चाहिए होता है। तो जैसे आपका 1000 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड ना कीजिए, कठिन हो जाएगा। 1331 के अभाज्य गुणनखंड अगर आपको मुंहजबानी मालूम है तो लिख लीजिए, और नहीं मालूम है तो करके देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो x बराबर जो करनी की घात है वो 3 है, 1331 के 11 गुणे 11 गुणे 11 और बटे में 1000 क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 गुणे क्या लिखेंगे, 10, 3 बार हुआ। अंदर यहाँ पर लिखना ना भूलना क्या, घन मीटर, ठीक। अब समझो, समान खंडों का त्रिक बना ये, ठीक। तो क्या हुआ, x बराबर क्या निकला, ऊपर निकला 11, नीचे से क्या निकला 10। घन मीटर है, घन मीटर का मतलब देखो ये होता है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। समान खंडों का त्रिक बना, यानी कि जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा मीटर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 यहाँ पर देखना 11/10, तो ये 0 जब काटोगे तो 1 अंक के बाद क्या लगेगा, दशमलव, तो x बराबर क्या आएगा, 1.1। अच्छा आएगा क्या, 1.1 मीटर आ जाएगा। x का मान है, यहाँ पर हमने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः टंकी, अतः टंकी की माप, अतः टंकी की माप बराबर 1.1 क्या है, मीटर, ठीक। इस प्रकार जो है हमारा ये अभ्यास 3D जो है पूरा होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल जिसका नाम है निगम शिव को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो जो है कितना अच्छा लगा।